तो नमस्कार दोस्तों, हमने देखा आदिकाल का नामकरण। आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या कहा? और आदिकाल की शैलियां देखी, दो शैलियां, डिंगल व पिंगल। और फिर हमने देखा हिंदी साहित्य के आदि कवि या प्रथम कवि। आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं पढ़ी। हिंदी साहित्य का आदिकालीन साहित्य का विभाजन। अब हम पढ़ेंगे रासो साहित्य। आदिकालीन साहित्य का विभाजन है वो चार श्रेणियों में किया गया था। रासो साहित्य, रास साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले रासो साहित्य। पढ़ेंगे रासो साहित्य के बारे में। रासो साहित्य ये आदिकालीन साहित्य की चार श्रेणियां हैं, जिनकी प्रथम श्रेणी है रासो साहित्य। तो रासो साहित्य वो चारण या भाट कवियों के द्वारा लिखा गया है। रासो साहित्य चारण व भाट कवियों के द्वारा लिखा गया है। चारण व भाट कवियों के द्वारा लिखा गया है। चारण व भाट कवियों के द्वारा लिखा गया। रासो साहित्य वो चारण व भाट कवियों के द्वारा लिखा गया है। रासो साहित्य में कवियों के द्वारा अपने आश्रयदाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। यानी रचनाओं लिखने में जो सहयोग देने वाले कवि थे, आश्रयदाता, उनका भी इन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। इस साहित्य में कवियों के द्वारा कवियों के द्वारा अपने आश्रयदाताओं अपने आश्रयदाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। दाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया। रासो साहित्य में कवियों के द्वारा अपने आश्रयदाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। इस साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ कल्पनाओं का समावेश भी देखने को मिलता है। यानी रासो साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ कल्पनाओं का समावेश भी देखने को मिलता है। इस साहित्य में इस साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ इस साहित्य में ऐतिहासिक घटनाएं, जो राजा महाराजाओं की घटनाएं हैं, उनके साथ साथ कल्पनाओं का समावेश भी देखने को मिलता है। के साथ साथ कल्पनाओं का कल्पनाओं का समावेश भी देखने को मिलता है। कल्पनाओं का समावेश भी देखने को मिलता है। यानी राष्ट्र साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ कल्पनाओं का समावेश भी देखने को मिलता है। रासो साहित्य में तत्कालीन सामंती जीवन का भी स्पष्ट वर्णन देखने को मिलता है। इस साहित्य में तत्कालीन सामंती जीवन भी देखने को मिलता है। तत्कालीन सामंती जीवन भी देखने को
देखने को मिलता है। इस साहित्य में युद्ध व प्रेम कथाओं का वर्णन भी किया गया है। इस साहित्य में युद्ध व प्रेम कथाओं का वर्णन भी किया गया है। रासो साहित्य में रासो साहित्य में युद्ध व प्रेम कथाओं का वर्णन भी देखने को मिलता कथाओं का वर्णन भी किया गया है या देखने को मिलता है। एक ही बात, वर्णन किया गया है। रासो साहित्य में युद्ध व प्रेम कथाओं का वर्णन भी दिया गया है या वर्णन भी देखने को मिलता है। और इस साहित्य में वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। इस साहित्य में रासो साहित्य में वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता है। इस साहित्य में वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता है। रासो साहित्य में वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता है। रासो साहित्य है वो चारण कवियों की संकुचित राष्ट्रीयता व मानसिकता का प्रतीक है। रासो साहित्य चारण व भाट कवियों के द्वारा लिखा गया है, इसलिए वह चारण कवियों की संकुचित राष्ट्रीयता व मानसिकता का प्रतीक है। चारण कवियों की रासो साहित्य है वो चारण कवियों की राष्ट्रीयता क्योंकि राष्ट्रीयता व मानसिकता का प्रतीक है। मानसिकता का प्रतीक है क्योंकि यह साहित्य वो चारण व भाट कवियों के द्वारा ही लिखा गया है। रासो साहित्य चारण कवियों की संकुचित राष्ट्रीयता व मानसिकता का प्रतीक है। संकुचित राष्ट्रीयता व मानसिकता का प्रतीक है। रासो साहित्य की अधिकतर रचनाएं संदिग्ध व अर्ध प्रमाणित हैं। इस साहित्य की जो अधिकांश रचनाएं हैं वो संदिग्ध व अर्ध प्रमाणित हैं। इस साहित्य की अधिकतर रचनाएं रासो साहित्य की अधिकतर रचनाएं हैं वो संदिग्ध व अर्ध प्रमाणित रचनाएं हैं। अर्ध प्रमाणित रचनाएं हैं। इस साहित्य की जो अधिकतर रचनाएं हैं वो संदिग्ध व अर्ध प्रमाणित हैं। इस साहित्य में प्रबंध काव्य अधिक लिखे गए हैं। रासो साहित्य में प्रबंध काव्य है वो अधिक लिखे गए हैं। प्रबंध काव्य अधिक लिखे गए हैं। लिखे गए हैं। इस साहित्य में प्रबंध काव्य है वो अधिक लिखे गए हैं। रासो साहित्य में डिंगल व पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। इस साहित्य में डिंगल व पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। इस साहित्य में
डिंगल व पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। डिंगल व पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। प्रयोग किया गया है। रासो साहित्य में डिंगल व पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। ये थी रासो साहित्य की विशेषता या रासो साहित्य की रचनाओं के बारे में। तो सबसे पहले हमने देखा कि रासो साहित्य वो चारण व भाट कवियों के द्वारा लिखा गया है। रासो साहित्य में कवियों के द्वारा अपने आश्रयदाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। जो सहयोग करने वाले थे उनके बारे में उन्होंने अपनी रचनाओं में वर्णन किया है। इस साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ कल्पनाओं का समावेश भी देखने को मिलता है। इस साहित्य रासो साहित्य में तत्कालीन सामंती जीवन भी देखने को मिलता है और इस साहित्य में युद्ध व प्रेम कथाओं का वर्णन भी किया गया। युद्ध व प्रेम कथाओं का वर्णन भी किया गया है। रासो साहित्य में वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता है। वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता है। चारण कवियों की संकुचित राष्ट्रीयता व मानसिकता का प्रतीक है। रासो साहित्य है वो चारण कवियों की संकुचित राष्ट्रीयता व मानसिकता का प्रतीक है, क्योंकि ये साहित्य चारण व भाट कवियों के द्वारा लिखा गया है। रासो साहित्य की अधिकतर रचनाएं संदिग्ध व अर्ध प्रमाणित रचनाएं हैं और इस साहित्य में प्रबंध काव्य अधिक लिखे गए हैं। रासो साहित्य में प्रबंध काव्य अधिक लिखे गए हैं। रासो साहित्य में डिंगल व पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। डिंगल व पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। डिंगल और पिंगल शैली है वो आदिकालीन साहित्य की दो शैलियां हैं जिनके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा। डिंगल शैली में राजस्थानी डिंगल शैली में राजस्थानी भाषा प्लस अपभ्रंश का प्रयोग किया गया है। अपभ्रंश इसकी शैली है। इस भाषा की जो शैली है वो कठोर कठिन शैली है और वीर रस की प्रधानता है। और पिंगल शैली है वो ब्रज प्लस अपभ्रंश का सम्मिलित प्रयोग हुआ है इस शैली में। और ये शैली की भाषा है वो कोमल है और इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो ये थी रासो साहित्य की विशेषताएं मान लो या रासो साहित्य की रचनाओं के विशेषताएं। तो अब हम देखेंगे रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं। रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं। रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं विसलदेव रासो। पहली रचना विसलदेव रासो 1155 ईस्वी में नरपति नाले के द्वारा रचित की गई। विसलदेव रासो 1155 ईस्वी नरपति नाले। नंबर 1 विसलदेव रासो। विसलदेव रासो 1155 ईस्वी। समय है 1155 ईस्वी और रचनाकार नलपति नाले। विसलदेव रासो 1155 ईस्वी नरपति नाले। नरपति नाले इसके रचनाकार है। अगली रचना है
पृथ्वीराज रासो 1168 ईस्वी। चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो 1168 ईस्वी। चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ये रचना है या वो सबसे मोस्ट रचना है, हर बार परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जाता है। पृथ्वीराज रासो 1168 ईस्वी। चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी कहा गया है। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कहा गया है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो 1168 ईस्वी और इसके रचनाकार है चंद्रवरदाई। अगली रचना है परमाल रासो 1173 ईस्वी। रचनाकार है जगनिक। परमाल रासो, परमाल रासो 1173 ईस्वी। जगनिक। जगनिक। परमाल रासो 1173 ईस्वी। जगनिक। अगली रचना है हमीर रासो 1357 ईस्वी। सारंगधर। हमीर रासो, हमीर रासो 1357 ईस्वी। रचनाकार है सारंगधर। हमीर रासो 1357 ईस्वी। सारंगधर। अगली रचना है खुमान रासो। खुमान रासो 9वीं व 17वीं शताब्दी। दलपति विजय। अगली रचना है खुमान रासो। इसका समय है 9वीं व 17वीं शताब्दी। दलपति विजय। दलपति विजय। खुमान रासो 9वीं व 17वीं शताब्दी। दलपति विजय। अगली रचना है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो समय है 16वीं शताब्दी। नलसी पाठ। अगली रचना है विजयपाल रासो समय है 16वीं शताब्दी। नल सिंह पाठ। सिंह पाठ ये है रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं। तो हमने देखा आदिकालीन साहित्य की 4 श्रेणियां थी। उनकी प्रथम श्रेणी रासो साहित्य के बारे में। रासो साहित्य उच्चारण व भाट कवियों के द्वारा लिखा गया है। इस साहित्य में कवियों के द्वारा अपने आश्रयदाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। रासो साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ कल्पनाओं का समावेश भी देखने को मिलता है। ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ कल्पनाओं का समावेश भी देखने को मिलता है। रासो साहित्य में तत्कालीन सामंती जीवन भी देखने को मिलता है। तत्कालीन सामंती जीवन भी देखने को मिलता है या वर्णन किया गया है। रासो साहित्य में युद्ध व प्रेम कथाओं का वर्णन किया गया है। इस साहित्य में वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता है। इस साहित्य में वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता है। चारण कवियों की संकुचित राष्ट्रीयता व मानसिकता का प्रतीक है। यह रासो साहित्य है वो चारण कवियों की संकुचित राष्ट्रीयता व मानसिकता का प्रतीक है।
क्योंकि यह साहित्य चारण कवियों के द्वारा लिखा गया था। तो रासो साहित्य की अधिकतर रचनाएं संदिग्ध व अर्ध प्रमाणित रचनाएं हैं, पूर्ण रूप से प्रमाणित रचनाएं नहीं है। अधिकतर रचनाएं हैं, वो सभी नहीं, अधिकतर रचनाएं हैं वो संदिग्ध व प्रमाणित रचनाएं हैं। रासो साहित्य में प्रबंध काव्य अधिक लिखे गए हैं, प्रबंध काव्य अधिक लिखे गए हैं। रासो साहित्य में डिंगल व पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। डिंगल व पिंगल है वो आदिकाल की प्रमुख शैलियां हैं। तो डिंगल शैली में राजस्थानी और अपभ्रंश भाषा का सम्मिलित प्रयोग किया जाता है, जिसकी भाषा है वो कठोर है और वीर रस की प्रधानता है। पिंगल शैली में वृज और अपभ्रंश भाषा का सम्मिलित प्रयोग किया गया है, जिसके शब्द है वो कोमल है और रस श्रृंगार रस की प्रधानता है। फिर हमने देखा रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं। विसलदेव रासो, ये भी मोस्ट है। विसलदेव रासो 1155 ईस्वी नरपति नाल। विसलदेव रासो 1155 ईस्वी, रचनाकार नरपति नाल। पृथ्वीराज रासो 1168 ईस्वी, चंदबरदाई। पृथ्वीराज रासो 1168 ईस्वी, चंदबरदाई। पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी कहा गया है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो 1168 ईस्वी, रचनाकार है चंदबरदाई। फिर हमने देखा परमाल रासो 1173 ईस्वी, परमाल रासो 1173 ईस्वी, जगनिक। परमाल रासो 1173 ईस्वी, जगनिक। हमीर रासो, हमीर रासो 1357 ईस्वी, 1357 ईस्वी, सारंगधर। हमीर रासो 1357 ईस्वी, सारंगधर। खुमान रासो, खुमान रासो है वो 9वीं व 17वीं शताब्दी, दलपति विजय। खुमान रासो, दलपति विजय। विजयपाल रासो, विजयपाल रासो 16वीं शताब्दी, नरसिंह भाट। यह थी यह थी रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं। तो हमने आदिकाल के बारे में पढ़ा। आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। उन्होंने इस आदिकाल को विरोधों व व्याघातों का समय कहा। फिर हमने अलग अलग विद्वानों के अनुसार आदिकाल के नामकरण पढ़े कि कौन से विद्वान ने आदिकाल को क्या नाम कहकर पुकारा है। फिर हमने देखा आदिकाल की शैलियां, 2 शैली हैं, डिंगल व पिंगल। उसके बाद हमने देखा आदिकालीन साहित्य की रचनाओं की विशेषताएं। उनके बाद हमने देखा हिंदी साहित्य के आदि कवि या प्रथम कवि। तो हिंदी साहित्य के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवियों को माना, लेकिन सर्व मान्यता के अनुसार हिंदी साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा को माना गया। फिर हमने देखा हिंदी साहित्य की प्रथम रचनाएं श्रावकाचार। प्रथम रचनाएं श्रावकाचार, जिसके रचयिता है आचार्य देवसेन, 1933 में रची गई। और श्रावक है वो एक जैन धर्म का सामान्य धर्म है। फिर हमने देखा आदिकालीन साहित्य का विभाजन। तो आदिकालीन साहित्य का विभाजन 4 श्रेणियों में किया गया। रासो साहित्य, रास साहित्य, चिद साहित्य और नाथ साहित्य। फिर हमने पढ़ा रासो साहित्य के बारे में।